अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में जो वुमेन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, औरतों के हकूक़ का जो कॉन्सेप्ट है, और जो CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये जो कन्वेंशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वुमेन राइट्स जो हैं वो एक एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन राइट्स लॉ का। जब सब लोगों को हकूक़ मिल रहे हैं तो वुमेन्स को भी उनके हकूक़ मिलेंगे। उनको भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो इक्वली मेंस के इक्विवेलेंट जॉब कर सकें, वो अपना रोज़गार कमा सकें, वो हर शोबे में अपनी जगह बना सकें, उनकी इक्वालिटी हो, उनकी इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ की जाए, उनको फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वोट। दुनिया के हर काम में, ज़िंदगी के हर काम में उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई इनइक्वालिटी फेस ना करनी पड़े, बल्कि उन्हें भी मर्दों की तरह, बाकियों की तरह हर चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए। तो आज से अगर 50-60 साल पहले हम चले जाएं तो औरतों को वोट डालने का हक़ नहीं होता था। उससे थोड़ा और पहले हम अगर चले जाएं तो औरतों को काम करने की इजाज़त भी नहीं होती थी। उससे थोड़ा और पहले हम चले जाएं तो औरतों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं होती थी। तो जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया तो फिर ये भी देखा गया कि जब सबको हकूक़ मिल रहे हैं तो औरतों के भी हकूक़ मिलने चाहिए। औरतों के लिए भी फिर आवाज़ उठाना शुरू की लोगों ने। फिर 1979 में एक कन्वेंशन आया। कन्वेंशन में क्या था जी? इस बारे में था कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये वुमेन्स को जो कमतर समझा जाता था, उनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी किसी काम करने के लिए, किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, किसी भी लाइफ के सेक्टर में अगर उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी तो उसको रिमूव करने के लिए ये कन्वेंशन आया। वुमेन राइट्स का मीनिंग क्या है? वुमेन राइट्स का मीनिंग है कि जितने भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो हर बंदे को मिल रहे हैं वो इक्वली मिलने चाहिए। मर्दों और औरतों में सिर्फ जेंडर की बुनियाद पर फ़र्क नहीं होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, वो ये नहीं देखते कि आपकी कास्ट क्या है, वो ये नहीं देखते कि आपका जेंडर क्या है, बल्कि वो हर किसी के लिए इक्वल होते हैं। तो वुमेन राइट्स का बेसिकली यही मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स मर्दों के हैं वही वुमेन्स के भी होंगे। हर किसी को सेम राइट्स मिलने चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स दैट रिकॉग्नाइज वुमेन्स इक्वल स्टेटस विद मैन इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। वुमेन राइट्स वो ह्यूमन राइट्स हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं वुमेन्स को इक्वल टू मैन। वुमेन का स्टेटस और जो मैन का स्टेटस है उसको जो है वो इक्वल बनाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन्स राइट इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, वही सेम चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वुमेन राइट्स भी वही हैं। वुमेन राइट्स में आपने बेसिकली सारे फंडामेंटल राइट्स लिख देने हैं कि वुमेन राइट्स इंक्लूड करते हैं जी राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क एंड इक्वल पे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मतलब कि ज़िंदगी के हर पहलू में जहाँ पे मर्दों को कोई राइट है, जहाँ पे लॉ मर्दों को राइट दे रहा है कि आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, आप कार ड्राइव कर सकते हैं, आप किसी जगह पे काम कर सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं, वैसे ही वुमेन्स को भी सेम राइट्स दिए जाते हैं लॉ के। तो जो ये राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं वेरियस, जो हमने डिक्लेरेशंस पढ़ी लास्ट लेक्चर में, जो हमने 3 डिक्लेरेशंस पढ़ी थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अलावा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR 1966, ICESCR, और फिर कन्वेंशन ऑफ ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये सारी जो कन्वेंशन या डिक्लेरेशन या रेजोल्यूशंस हैं ये वुमेन राइट्स की बात करती हैं। अब हम देखते हैं जी ये जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW है, ये क्या है, ये किस चीज़ के बारे में है, ये क्या बताता है हमें। तो इंट्रोडक्शन है जी कि जो ये CEDAW जो कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन है
जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जानिब से 18 दिसंबर 1979 को अडोप्ट किया गया। और ये कब फोर्स हुआ, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये 1981 में, मतलब अडोप्ट होने के 2 साल बाद इस पे इन्फोर्समेंट शुरू हुई। और इसका जो आर्टिकल 1 है वो बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का क्या मतलब है। वो बताता है कि एनी डिस्टिंक्शन, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms by women। तो ये कहता है कि किसी किस्म की भी पाबंदी, किसी किस्म की भी एक्सक्लूजन, किसी किस्म की भी रोक टोक वुमेन्स के लिए ज़िंदगी के उन पहलुओं में जहाँ पे मर्द आज़ाद है नहीं हो सकती। और अगर ऐसा कुछ होगा, अगर वुमेन को रोका जाएगा जॉब करने से, एजुकेशन से, राइट टू वोट से, राइट टू ट्रैवल से, तो समझा जाएगा कि वुमेन की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CEDAW। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स के अगेंस्ट जितनी भी फॉर्म्स की डिस्क्रिमिनेशन हैं, एक चीज़ नहीं, दो चीज़ नहीं, जितनी भी फॉर्म्स की डिस्क्रिमिनेशन हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। टू इंश्योर इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, मर्द और औरत को बराबर इक्वल प्रूव करने के लिए ये जो कन्वेंशन है प्रमोट किया गया, पास किया गया। टू प्रमोट वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, टू गारंटी इक्वल राइट्स इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, टू इंश्योर लीगल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे CEDAW के। की प्रिंसिपल्स क्या हैं जी इस कन्वेंशन के, इस रेजोल्यूशन के? सबसे पहले वही, मर्द और औरत दोनों बराबर कंसिडर किए जाएंगे। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है। टेम्परेरी स्पेशल मेयर्स के, कुछ वक्त के लिए स्पेशल मेयर्स अडोप्ट किए जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि औरतों का किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक मुख्तस कोटा बना दिया जाता है, तो इसे कहते हैं जी टेम्परेरी मेयर्स। कि अगर 10 जॉब्स हैं मर्दों के लिए और वो डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा मर्दों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वहाँ पे औरतों का एक कोटा रखा जाएगा। क्यों? ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या है CEDAW की? आर्टिकल 2 कहता है स्टेट ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है कि स्टेट जो है वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ज़रिए ये यकीनी बनाए कि वुमेंस के राइट मुतासर ना हो, उनको पूरे राइट्स दिए जाएं। और स्टेट जो है वो काउंटर करे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होती है वुमेंस के ख़िलाफ़। उसके बाद आर्टिकल 5 कहता है सोशल एंड कल्चरल पैटर्न, स्टेट मस्ट चेंज सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगर आपकी सोसाइटी में सालों से चलता आ रहा है कि औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं होगी, तो आर्टिकल 5 कहता है कि उसको चेंज करो। आर्टिकल 6 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन के बारे में बताता है कि स्टेट जो है वो यकीनी बनाए कि वुमेन्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। अगर कोई औरत काम करने जा रही है तो उसे वहाँ पे सिक्योर फील होना चाहिए, ना कि वो डर के घर से बाहर निकले। आर्टिकल 7 वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ के बारे में बताता है। आर्टिकल 10 कहता है जी एजुकेशन देनी चाहिए वुमेन्स को, वुमेन्स का पूरा राइट है एजुकेशन पे। आर्टिकल 11 एम्प्लॉयमेंट, जॉब के बारे में बताता है। आर्टिकल 12 हेल्थ केयर के मुतालिक बताता है। और आर्टिकल 16 मैरिज एंड फैमिली लाइफ के मुतालिक बताता है। तो इम्पोर्टेंस क्या है जी CEDAW की? वही सारी चीज़ें कि सबसे पहले ये प्रमोट करता है वुमेन्स राइट को। उसके बाद ये कहता है गवर्नमेंट्स को कि आप एलिमिनेट करें वुमेन की डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। अब CEDAW तो आ गया, इंटरनेशनली इसको अडोप्ट भी कर लिया गया, लेकिन क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वर्ल्ड वाइड इसको अडोप्ट करने में? कल्चरल बैरियर्स, ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफन रिस्ट्रिक्ट वुमेन राइट्स। अगर आप पाकिस्तान की ही एग्जांपल ले लें तो बलूचिस्तान में या KPK में या सिंध में आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर औरतों को पढ़ाई की इजाज़त नहीं है, उन्हें राइट टू एजुकेशन नहीं है, उन्हें राइट टू ट्रैवल नहीं है, उन्हें राइट टू वोट नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन राइट्स है, क्योंकि कल्चर वैसा है और कल्चर हम बदल नहीं सकते इतनी जल्दी, कल्चर को बदलने में टाइम लगता है। तो हम वहाँ पे
बेबस हैं। ये ह्यूमन राइट्स का जो CEDAW वाला कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, ये वहाँ पर बेबस नज़र आता है क्योंकि कल्चर वहाँ पर हावी हो जाता है। लीगल गैप्स, सम कंट्रीज़ फेल टू फुली इम्प्लीमेंट CEDAW प्रोविजन। बहुत सी कंट्रीज़, वही फिर एग्जांपल आ गई, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, हम अपनी ही बात करेंगे, किसी और कंट्री की बात नहीं करेंगे, कि हमारी कंट्री जो है वो इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम है क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जाके डायरेक्टली इन कबायली लोगों से लड़ पड़े। लैक ऑफ अवेयरनेस, वही चीज़ कि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और वुमेंस जो हैं वो अपने राइट से अनअवेयर हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका भी राइट है वोट का, उन्हें पता ही नहीं है उनका राइट है एजुकेशन का, जो उन्हें बताया जाता है वो मान लेती हैं। वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म से मुराद है कि इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट डिपेंड्स ऑन स्टेट कोऑपरेशन। तो इंटरनेशनल जितने भी राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए UN तो बन चुका है, UDHR, ICCPR, ICSCR जैसे कन्वेंशन रेजोल्यूशंस तो आ चुकी हैं, लेकिन कोई ऐसा इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है जिससे उन्हें वर्ल्ड वाइड इम्पोज या इन्फोर्स कराया जा सके, जिसकी वजह से भी ये एक चैलेंज बन जाता है कि वुमेन राइट्स को वर्ल्ड वाइड और CEDAW के कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड जो है वो रिकग्नाइज या इन्फोर्स करवाया जा सके। तो ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा वुमेन राइट्स के बारे में, CEDAW क्या है, कैसे काम करता है, उसके आर्टिकल्स क्या कहते हैं, कब फॉर्म हुआ, कब अडॉप्ट किया गया, ये सब हमने इस लेक्चर में स्टडी किया। आई होप सो आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।